बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो पहले प्रॉब्लम देखो। भले ही आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बट एक प्रॉब्लम आई क्या, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। कह रहे हैं इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स, मतलब कह रहे हैं ऋतु अगर 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, यंगर मतलब पहले की बात, मतलब 5, जैसे आज अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो 5 साल यंगर मतलब 15 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर यंगर बाय 5 ईयर्स, 5 साल यंगर थी या होती, देन व्हाट सी रियली इज, देन व्हाट सी इज रियली एज, मतलब जितनी उम्र आज उसकी है उससे 5 साल पहले की बात ये कर रहे हैं। जैसे आज सपोज की एज x है तो 5 ईयर यंगर मतलब x माइनस 5, ठीक है। कह रहे देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। जो पूछा गया पहले इसको लेट करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, भाई हमने क्या ले लिया x ईयर्स। चलो अब इसके बाद समझना, कह रहे हैं कि अगर ऋतु जो भी उसकी रियल वाली एज है ना, अगर उससे 5 साल पहले होती, 5 साल पहले की वो होती, तब उसकी एज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। बस यहीं से मामला थोड़ा बिगड़ता है, कमजोर बच्चे मतलब जो समझ नहीं पाते वो ये सोचते हैं स्क्वायर ऑफ हर एज, वो उसकी एज को क्या लेते x, फिर कर देते x का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश की बात की दिक्कत आएगी, जिन बच्चों को ग्रामर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक्चुअली में, वो करेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ हर एज एक्स स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, वो ये इक्वेशन बना के आ जाएंगे। 99% बच्चों के साथ ये समस्या होती है, वो समझ नहीं पाते क्योंकि हम लोग इसकी हिंदी एग्जैक्ट में समझ नहीं पाते क्या है। तो कह क्या रहे हैं कि अभी जो उसकी एज है, अगर उसके 5 साल पहले की बात होती तब उसकी कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ हर एज, तब उसकी एज का स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर होगा। मतलब तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर एज 5 ईयर्स एगो। क्यों लिया भैया मैंने एगो, यंगर कह रहा था, कितना होगा x माइनस 5, बस अब तो खैर कुछ नहीं बचा इसमें। फिर कह रहे स्क्वायर ऑफ हर एज, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, कह रहे 11 मोर का मतलब प्लस, 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, प्रेजेंट एज क्या है उसकी x। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, 11 है। तो ये एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 10x है और ये 5 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा 15x। अब 25 है, माइनस का 11 हुआ तो कितना है प्लस का 14 होगा, क्योंकि इधर ठीक है। अब इसके फैक्टर तो बच्चा कर लेगा, माइनस का 14x और माइनस का x। अब देखना भैया हमने क्या किया, x कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 1, फैक्टर है। अब मैं फैक्टर पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फैक्टर तो आपको आता होगा। अब देखना, ठीक है, एक बार रखेंगे इसको 0 के इक्वल, जब x माइनस 14 को रखेंगे 0 के इक्वल तो x बराबर क्या 14 ईयर्स, उसके या तो 14 साल होगी, या इसको रखो तो x बराबर क्या। अब देखो, अब 1 साल वाला जो है वो आंसर नहीं हो सकता, पूछो क्यों, क्योंकि 5 साल पहले की बात होगी भैया, तो -4 की ऋतु थोड़ी ना होगी ना, तो ये पॉसिबल नहीं है ये। तो इसकी बात कर, अब सुनो, अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या गलत। कह रहे हैं उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 14 साल। अब सुनो क्या रहे हैं, कह रहे हैं इफ ऋतु वर यंगर बाई 5 ईयर्स, मतलब 14 में 5 कम कर दो, कितनी बची 9 साल की। फिर कह रहे स्क्वायर ऑफ हर एज, इसका करो स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर 11 मोर का अंदर प्लस 5 टाइम प्रेजेंट एज कितनी है, तो देखो भैया बराबर आना चाहिए, तो 70 आ गया, देखो बराबर, तो मतलब हमारा आंसर एकदम सही। आंसर पे हम खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुका है, देख लो इधर।